चलिए दोस्तों, बात करते हैं श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मैच की। और ये ग्राउंड आप देख रहे हैं दम्बुल्ला का ग्राउंड है जो रंगिरी का। इसकी पिच रिपोर्ट क्या कहती है, बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड है। बैट्समैन को भी मदद मिलती है और बॉलर को भी मदद मिलती है। तो ग्रैंड लीग की सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम बातें करेंगे और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने कुशल मेंडिस को सिलेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये दोस्तों ओपन करने आते हैं और वहीं गुरबाज भी ओपन करने आता है। दोनों विकेट कीपर हैं, तो दोनों विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों टी20 मैच है तो आपको पता है कि जब एवरेज ग्राउंड होता है या फिर न्यूट्रल ग्राउंड होता है तो वहाँ जब फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग हो जाती है तो सेकेंड इनिंग में विकेट गिर जाते हैं, या फिर हाई स्कोरिंग नहीं भी होती है तो भी विकेट गिर जाते हैं। तो इन कंडीशंस को हम ध्यान में रखेंगे। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर से विकेट कीपर सेशन से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर कुशल मेंडिस पहले बैटिंग करते हैं तो मैं इनको अपनी टीम में शामिल करूँगा, और वहीं अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करती है तो गुरबाज मेरी टीम में रहेंगे। समर विक्रमा खेलते हैं तो ये ऑप्शनल प्लेयर रहेंगे क्योंकि इनका क्रम चौथा और पाँचवा है। कुशल मेंडिस मेरी टीम में रहेंगे। आते हैं बैट्समैन से पी निशांका। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो इनको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, लेकिन अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो वहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखूंगा कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सेलेक्ट करूँगा। इब्राहिम जदरान ये मेरी टीम में रहेगा क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी इसके अंदर है। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। हसरंगा देखिए मेरी टीम में रहेंगे क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। मिडिल में बॉलिंग करते हैं, मतलब 12 से लेकर 20 ओवर या 8 ओवर से स्टार्ट करते हैं, 20 ओवर तक बॉलिंग करते हैं। नबी यही काम करते हैं। एंजेलो मैथ्यूज एक ऑलराउंडर है जो कि अभी जल्दी, दोस्तों ये पुराना ऑलराउंडर है लेकिन यह हर मैचों में 1 या 2 ओवर कर रहा है, यानी टी20 मैचेस में। उमर जाए क्या शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप सेलेक्टिंग परसेंट भी देख रहे हैं। और यहाँ से धनंजय डी सिल्वा या फिर करीम जन्नत, गुलबदन नाई में से कोई खेलता है तो ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी ऑलराउंडर होते हैं उनके पास चांस पूरा होता है और ऑलराउंडर कभी भी कमाल कर सकते हैं। इसलिए जिसके पास सेलेक्टिंग परसेंट, मतलब जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है और जिसके पास चांस है, जो खेलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राई ज़रूर करना है। क्योंकि सभी प्लेयर को ट्राई करना फैंटेसी का डिफ़ॉल्ट नियम है। और जितने भी लोग फैंटेसी खेलते हैं, एक बात ध्यान रखिए, फैंटेसी का अर्थ ही होता है फैन प्लस टेस्ट। फैन का मतलब होता है शौक और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। अर्थात आप फैंटेसी का स्वाद बिल्कुल शौक से लीजिए, यानी उतने ही पैसे लगाइए जो जाए तो भी गम नहीं, आए तो भी गम नहीं, मतलब गया तब भी कोई दिक्कत ना हो लाइफ में। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बीमारी हर घर में एक टेंशन है। यदि आप टेंशन से बच जाते हैं, तनाव से बच जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा एक धन कमा कर रखा है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऐसी पिचों पर थिक्साना मस्ट पिक रहेंगे। नवीन उल हक जो कि मिडिल और डेथ में बॉलिंग करते हैं, मतलब 8 से लेकर 20 ओवर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिशा मुमसन का इंपॉर्टेंट है ही है। मतीसा पथिराना अगर ये खेलते हैं तो फ्यूचर मलिंगा, लसित मलिंगा है। लसित मलिंगा आप सेकंड कह सकते हैं, तो इनको टीम में जरूर शामिल करना है। अब ऑप्शन में रहेंगे फजल फारूकी। अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आते हैं तो वहाँ इनको पकड़ कर रखिए। क्यों? क्योंकि ये ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट हैं। और सेकेंड इनिंग में क्या होता है, मेंटली प्रेशर होता है, वहाँ विकेट्स गिरते ही हैं। उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने सेलेक्ट करूँगा। मतीसा पथिराना, नूर अहमद ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन खतरनाक बॉलर है, मिडिल में बॉलिंग करते हैं। नुआन तुषार अगर ये खेलता है तो आप देखिए, ये फरीद मलिक क्या अगर ये भी खेलता है तो ये हिटिंग भी कर लेता है। मतलब जो कोई खेलता है जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम होता है उसको आपको टीम में ट्राई करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जब वह कमाल करेगा, यानी मेन बॉलर को जब रोका गया तो किसको पीटा जाएगा, साइड वाले को, तो वहाँ उसको विकेट मिलते हैं। ये कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अब देखिए, एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क मैं डिसाइड करूँगा टॉस के टाइम किस पर रिस्क लेना है, और एक प्लेयर जिसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है उसको मैं अपनी टीम में ज़रूर शामिल करता हूँ। जैसे देखिए मतीसा पथिराना हुआ या कोई एक खेलता है, एक प्लेयर रहेगा। और चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, यानी एक हमारा रिस्क हो गया जो 80-70% का प्लेयर है, उससे क्या होगा, उससे हमारी टीम यूनिक बनेगी। और एक जो 10 से 15, 20, 30% के अंदर का प्लेयर होता है उसको लेते हैं, उससे क्या होगा,
मतलब उसको जो ड्रॉप किया और ये चला, तो हमारा काम लगभग 20% में 10% में आ जाता है। और जो मेन काम करने वाले हैं वह कैप्टन वाइस कैप्टन है। तो भाई आप देख रहे हो हसरंगा और अमरजाई बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हैं, लेकिन अगर आप यहीं इनको रिवर्स कर देते हैं, देखिए 70% क्या दिखाई दे रहा है, 15 और 14, यानी इसका मतलब है कि आप लगभग 15% में और कम हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से। और अगर आपने अलग रास्ता नवीन उल हक का चुन लिया और अगर ये कैप्टन बन गए, मतलब इनको 1% कैप्टन बनाने वाले होंगे, तो आपका काम और भी आसानी से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये सिलेक्टिंग पर्सन बहुत कुछ कहता है, इसलिए इसका फैंटेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कुशल मेंडिस या यहाँ से पी निशंका जब ये पहले बैटिंग करते हैं, मतलब जो बैट्समैन पहले बैटिंग करता है उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिवर्स ज़रूर करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर कंडीशंस देखूंगा क्या कंडीशंस हैं, टॉस के टाइम मैच को लाइव देखकर कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से भी मैं चुनाव किसी का भी कर सकता हूँ। याद रखिए, बिना रिस्क लिए आपको रिवार्ड नहीं मिल सकता, इसलिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। और रिस्क लेने से आपकी टीम यूनिक बनती है, रिस्क ही आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से फ़िलहाल के लिए बना देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। यदि आपको इस चैनल की बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।